राकेश सिंह टिकैत ने किसान आंदोलन को याद करते हुए कहा है कि अगर किसान लाल किले की जगह संसद की तरफ कूच किए होते तो बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में बहुत पहले हो गई होती। आज बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर है और ऐसे में राकेश सिंह टिकैत का जिस तरह से बयान आया है उसके बाद लोगों की क्या राय है सियासी चौक में, आज हमें गोंडा में और लोगों की राय जानने का प्रयास करते हैं। सर, राकेश सिंह टिकैत का ये बयान इस समय आना किस तरह से आप सही मानते हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं राकेश सिंह टिकैत के बयान को बिल्कुल गलत मानता हूं और जो भी उन्होंने बयान दिए हैं बिल्कुल गलत है। और उनको मैं बताना चाहता हूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है। इन सरकारों में जो भी गड़बड़ियां करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जिस तरह से उसमें मुस्लिम परस्त लोगों ने हिंदुओं को तरस करके वहां से भगाया है, उसी में से हमारे ये राकेश सिंह टिकैत भी उसी में से माने जाते हैं। और इन लोगों ने भारत में ये तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से चल रही है और 11वां साल शुरू हो गया, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। लेकिन इनके दिमाग में यह है कि अब की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ये अल्पमत में है, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दे। हमारे जो सहयोगी दल हैं मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के निर्णय के ऊपर है। अंबेडकर जी के बनाए गए संविधान को देखते हुए भारत में जो भी अत्याचार करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो राकेश सिंह टिकैत ने बयान दिया है उनके पीछे आदृश शक्तियां लगी हुई हैं, उनके पीछे कांग्रेस लगी हुई है, उनके पीछे पाकिस्तान लगी हुई है, उनके पीछे बांग्लादेश के लोग लगे हुए हैं कि भारत में आप इस तरीके का उत्पाद करिए जिससे भारत के लोग डिस्टर्ब हो और वहां भी बांग्लादेश जैसा माहौल हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ अगर किसी ने कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। उनके घर पे बुलडोजर चल जाएगा, उनके ऊपर एनएसए लग जाएगा, उनको जेल भेज दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बिल्कुल 100% मान के चलिए, ये मैं बताता हूँ आपसे। राकेश सिंह टिकैत के इस बयान को लेकर के किस तरह से देखते हैं? क्या राकेश सिंह टिकैत ये एक आतंकवादी व्यक्ति है। ये खेल केवल किसानों को बलगलाता है, न कोई किसान स्वयं में है न कोई किसान के नेता है। ये इनके पीछे कांग्रेस पूर्ण रूप से लगी हुई है। योगी जी के तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये अपना तिलमिलाए हुए हैं कांग्रेस के लोग और इनको मोहरा बना करके राकेश टिकैत को, और ये बड़बोलेपन बयान जो बांग्लादेश को लेके करते हैं ये बहुत ही देश के लिए शर्मनाक है। बांग्लादेश की स्थिति भारत में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार है, कतई उनको ऐसी छूट नहीं दी जाएगी। जो उनका बयान है वो भारत के एकता और अखंडता को खंडित करने का बयान है। ये बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए। और राकेश सिंह टिकैत को मैं बताना चाहता हूं कि आपका ये मनसा और जो मंसूबा आपका है कि संसद पे हम घेराव करके और बांग्लादेश की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो ये भारत है, ये संभव है। और उनके इस बड़बोले बयान को हम जरा भी उसको नहीं है, हमारी सरकार और हम लेते हैं गंभीरता से। उनके ये बस की बात नहीं है। वो जो उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि हम संसद पे हमला करेंगे, संसद पे जाकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राकेश सिंह टिकैत बहुत ही देश के लिए खतरनाक व्यक्ति है और इसके जो दिए गए बयान बांग्लादेश को लेकर इन्होंने दिया है इसकी जांच होनी चाहिए। हम अपने गृह मंत्री से निवेदन करेंगे, अपने भारतीय जनता पार्टी गोंडा की तरफ से आग्रह करेंगे कि इनके पीछे लगी हुई शक्तियों को की जांच कराई जाए और उनको उचित दंड भी दिलाया जाए। जो ऐसे देश को खंडित करने की बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अवश्य जांच करानी चाहिए। ये देश के हित में बहुत जरूरी है। राकेश सिंह टिकैत ने कहा कि इस बार किसान लाल किले पे नहीं संसद भवन पे जाएंगे और इसके लिए किसान तैयार बैठे हुए हैं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? भारत एक लोकतांत्रिक और इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत एक लोकतांत्रिक संविधानों से चलने वाला, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधानों से चलता है। और रही बात राकेश सिंह टिकैत की इस बयान की, तो राकेश सिंह टिकैत के बयान को पूरा देश देख रहा है कि वो किस तरह तुष्टीकरण लोगों से, आतंकवादियों से मिला हुआ व्यक्ति है। और लाल किले की रही बात तो दूर है और संसद की तो बहुत ही दूर बात है। वो यूपी के किसी भी जिले में घुस के तो देख ले, उनको अपनी कई पीढ़ियों की याद हमारे योगी जी दिला सकते हैं अगर वो यूपी में ही घुस के देख लें।
और रही बात किसानों की, तो किसान हमारे बहुत समझदार हैं। इस देश का अन्नदाता ही पूरा किसान है। सर, जिस तरह से राकेश सिंह टिकैत का बयान आया है, आज के समय में जब बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर है, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, भारत की गणना हम बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों से नहीं कर सकते। पाकिस्तान को देखिए आप, कभी भी उसने 5 साल की सरकार अपनी नहीं चलाई है आज तक। हमेशा वहां तख्ता पलट होता रहता है, वहां कट्टरपंथियों का शासन रहता है। ऐसे ही बांग्लादेश में भी है, कट्टरपंथी हावी है वहां पर। अगर राकेश टिकैत की ऐसी मंशा है तो हमें उनकी मंशा पर शक होता है। उनके अंदर क्या राष्ट्रवाद नहीं है, भारत के प्रति उनका प्रेम नहीं है। मैं उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और अपनी सरकार, जो हमारी सरकार केंद्र में है और उत्तर प्रदेश के होने के नाते जो राज्य की योगी सरकार है, दोनों से मैं अपील करूंगा कि इनके सारे कॉल डिटेल की जांच की जाए, इनके कृतित्वों को खंगाला जाए। इनके बयान हमेशा भारत विरोधी रहे हैं, वो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं। भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करता है उनका हर एक वक्तव्य। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। मैं उनके इस बयान की निंदा करने के साथ साथ अपनी सरकार से अपील करूंगा कि उनके ऊपर अधिकतम कठोर सजा का प्रावधान किया जाए, और क्या ताकि देश विरोधी कोई भी ताकत हमारे देश के ऊपर हावी न हो पाए और ऐसे नेता अपना बयान में सफल न होने पाए। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। सर, राकेश सिंह टिकैत को लेकर आप तो व्यापारी वर्ग से आते हैं, किस नजरिए से देखते हैं? राकेश सिंह टिकैत किसान है ही नहीं। किसान की बात वो जो करते हैं उसमें कहाँ वो किसान हित की बात करते हैं। किसानों को जो इस समय वर्तमान सरकार है, कितनी फंडिंग उनको कर रही है, बीज के लिए कर रही है, सब कुछ कर रही है। वो तो दूसरी जो विपक्ष की सरकार है उसके हाथ के मोहरे हैं। जो वो कहती है वो ये करते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ, भी एक रिपोर्ट आई थी बांग्लादेश में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हम लोगों ने तो मोबाइल्स पे देखा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके पीछे हमारे यहाँ के जो विपक्ष की जो एक नेता है, उन्होंने कहीं बैठक की, उसके बाद यहाँ पर ये बवाल मचा। तो उनका तो मंसूबा ही है कि ये सरकार, जो स्थिर सरकार यहाँ चल रही है, वो चले ना, किसी तरीके से उटपटांग चलता रहे और हम सरकार को गिरावें और उसके बाद यहाँ को हम बेचे खाएं। उनका केवल काम यही है। वो आतंकवादियों से मिले हुए हैं। जो उन्होंने वो लाल किला में कांड किया था, वो कांड कोई देशभक्त तो नहीं है करेगा। वो जो भी कुछ कराते हैं वो सब उनके पीछे विदेशी ताकते हैं, वो सब लगे हुए हैं, वही लोग करते हैं। यही हम देखते हैं कि उनके खिलाफ, और वो जो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और सदन की तरफ चलना चाहिए, संसद की तरफ चलना चाहिए। संसद तो बहुत बड़ी चीज है, वहां पर जाएंगे तो वहां तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हुए हैं। वो हमारे प्रदेश यूपी में आकर देख लें, बाबा जी काफी है उनके लिए, काहे को वो वहां जाने की बात करते हैं। यहीं आ जाए, वो यूपी में ही आ जाए ना, यही उनको दिखा दिया जाए, यही बाबा जी से पहले निपट लें, उसके बाद वहां जाएं। हमको यही कहना है। हमारे साथ तो ये राकेश जी हैं, किसान भी हैं ये। इनसे जानते हैं कि आखिर राकेश सिंह टिकैत से कितना, उनका बयान आया है, बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की बात कर रहे हैं, भारत कितना इत्तेफाक रखते हैं? राकेश टिकैत जी एक अराजक व्यक्ति हैं। उनका काम है अराजकता फैलाना, और किसान हमेशा भगवान होता है। जो किसान है वो अपने खेती में काम करता है और खेती का जो उपज है, उस उपज के जो दूने कीमत की बात केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, अनवरत किसानों को दे रही है। राकेश सिंह टिकैत जी किसान न होकर के एक अराजक व्यक्ति हैं, जो राष्ट्र धर्म के विपरीत जाकर के राष्ट्रद्रोहियों से मिलकर के राष्ट्र की संपदा को, राष्ट्र की स्थिरता को और राष्ट्र के उन्नति को बाधा पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। उनके इस प्रयास को भारत का किसान कभी सफल नहीं होने देगा, और जो उनके साथ आंदोलन करते हैं या वो देश को बंगाल जैसी स्थिति बनाने की बात करते हैं, तो आपके माध्यम से मैं उन्हें इतना बताना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बाद ये भारत है। भारत सदैव सनातन संस्कृति पर आधारित रहा है।
केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो स्थिरता के साथ साथ इस देश को पूरे विश्व पटल पर एक ख्याति देने का काम कर रही है। इन लोगों का काम विदेशी जो अभी तक अपने आप को वो देश दादा बने हुए थे, वो उन देशों के द्वारा भारत में अराजकता और अस्थिरता लाने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसी के ये सब मोहरे हैं। और इनके उस मंसूबे को मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। और साथ ही भारत की जो राष्ट्रभक्त जनता है, वो भी इसको कभी पूरा नहीं होने देगी। इन सब के मुंह में कालिख 2 बार छोड़ के तीसरी बार भी लग चुका है और आने वाले दिनों में निरंतर इनके मुंह पर कालिख लगेगी और इनका जो चेहरा है वो बेनकाब होता रहेगा। अभी टिकैत ने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति बन सकती है। आप लोग तो किसान भी हैं, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं? वो कह रहे हैं कि इस बार किसान जो है लाल किले पे नहीं, संसद भवन पे जाएगा। उन्हीं के कहने से सब कुछ होगा। हम भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं। उन्हें खेती का तो ककहरा नहीं मालूम है। वो बने हुए तथाकथित किसान हैं। ओरिजिनल किसान तो हम लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। अब जो किसान है वो जब अपने खेत के मेड़ पर जाता है तो मिट्टी को प्रणाम करता है, भारत माँ को प्रणाम करता है। वो भी तो वो मंदिर है हमारा, ये भारत हमारी माँ है। उनके कहने से क्या होगा? वो है क्या? किसान तो हम लोग हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं। उसके बाद देश के लिए, संस्कृति के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग सोचते हैं ये मेरा देश है। सब तो मिट गए, ग्रीक, इजिप्ट, चाइना, लेकिन भारत आज तक क्यों बरकरार है? क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ की जो लोक रीति है, जो यहाँ की परंपरा है, वो महान है। और उसके आधार पर हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में भारत पुनः अपने उस वैभवशाली, गौरवशाली इतिहास को देखते हुए और भविष्य का निर्माण करने जा रहा है। वो कुछ नहीं है और ना किसान उनको अपना कुछ मानता है। तो ये लोग थे गोंडा के, जिनका मानना है कि राकेश सिंह टिकैत किसान नहीं है और उनके बयानों की समीक्षा होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गोंडा के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर उनकी हिम्मत हो तो वो भारत की लोकसभा नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में आकर के दिखाएं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर भड़काने वाला बयान दिया है। सलमान खुर्शीद सहित तमाम नेताओं की तर्ज पर उन्होंने हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो जाने की बात कही है और उसको लेकर के प्रयागराज के लोग क्या सोचते हैं, उनका जो ये बयान आया है, क्या ये भड़काऊ बयान है? देश के लोगों को वो भड़का रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर लाल किले की बजाय हमारे ट्रैक्टर संसद की तरफ घूम गए होते तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हो गए होते। तो प्रयागराज के जो आम लोग हैं उनसे बात करेंगे। ये बताएं किस तरह की सोच है कि तमाम लोग बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ यहाँ हो जाता, क्या सोच करके इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए, ये सब बयान बेसिर पैर की बातें हैं। हिंदुस्तान जो है वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। यहाँ एक मजबूत लोकतंत्र है, बाबा साहब का संविधान है, यहाँ पर एक अच्छा शासन है और यहाँ की जनता भी समझदार है। यहाँ की जो सारे तंत्र हैं वो समझदार है। ऐसे मौकों पर ऐसे बयान दर्शाते हैं कि उनके मंसूबे भविष्य को लेकर क्या है, लेकिन इस देश की जनता, इस देश की एकता और अखंडता ऐसे लोगों के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगी। तो ये सब बेसिर पैर की बातें हैं। हवा देने वाले हवा देते रहें, लेकिन ये देश हमेशा एक रहा है और यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात कही जा सकती है और वही हमेशा होगा। आप किस तरह से देखते हैं टिकैत के इस बयान? टिकैत हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, ये बांग्लादेश नहीं, ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलता है और ऐसे लोगों की जगह जो है तिहाड़ जेल में है। आपको क्या लगता है? बयान दिया यही जो आप कुछ कहेंगे? जी, हमारा किसान नेता है वो इस तरह का बयान दिए। जी, एक अति सुंदर बाग की तरह है, ठीक है, जिसकी देख रेख के जो है ठेकेदार, तो कुछ लोग तो बढ़िया पौधे लगाएंगे जो बाग की सुंदरता को दर्शाएं, कुछ लोग जो है कांटे लगाएंगे
तो टिकैत कांटे लगाने वालों में से एक है। आप क्या कहेंगे? आप टिकैत भारत कृषि प्रधान देश है और ये लोग अपने आप को कथाकथित किसान नेता कहते हैं, परंतु किसान नेता नहीं रहे। अब आप देख रहे हैं जिस प्रकार के आचरण है, जिस प्रकार का कृत्य है, जिस प्रकार बयान है, ये कांग्रेस पार्टी के एजेंट बन गए हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कहने पर, कांग्रेस पार्टी के इशारों पर हर विषय पर राजनीति कर रहे हैं। भारत की लोकतंत्र की जो ताकत है, दुनिया को महसूस करती है, उस लोकतंत्र की ताकत को ये चैलेंज कर रहे हैं। इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, FIR ऐसे लोगों से करना चाहिए, क्योंकि भारत की लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये लोग किसान नेता हैं और भारत का किसान भारत की आत्मा में बसता हुआ है और ये उनके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही पीड़ा देने वाला है। जी, आपको क्या लगता है इस तरह के? मैं उसके समर्थन करता हूँ। आप क्या कहेंगे इस तरह का जो बयान आ रहा है? देखिए, इनका नाम तो टिकैत जी है, लेकिन काम इनका डकैत का है। भारतीय यूनियन, भारतीय किसान यूनियन भारत का व्यक्ति और भारतीय संघ का नेता हो और किसान का नेता हो और किसान का लगाव इस धरती माँ से, इस देश से कितना होता है, यह शायद टिकैत और डकैत को नहीं पता है। किसान का जो आत्मा है उस देश के संविधान से मिलता है और जो संविधान करता है संविधान से देश चलता है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश चले जाते, वहाँ भी बांग्लादेश किसान यूनियन बना के रह लेते। आपको क्या लगता है? भारत एक इतना अच्छा लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम के साथ हमारा सारा काम चलता है। हम तो विश्व को अपना परिवार मानते हैं, इस भावना के साथ रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग जो भारत में हैं, हमारा मानना है कि ऐसे लोग बहुत भारत में थोड़े हैं। भारत में राष्ट्र प्रेमियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि इस टाइप के लोग कभी भी भारत माता के, भारत देश में कभी भी संकीर्णता का परिचय, कभी भी अराजकता का देंगे तो उसका सामना करने के लिए भारतवासी राष्ट्र प्रेमी सदैव तैयार हैं और कभी भी अपने भारत में इस टाइप की घटना ना हो पाएगी। और हम अपने संविधान के संवैधानिक रूप से ही ऐसी घटनाओं को खत्म करेंगे। और ना हम लोगों का धर्म है, हम लोग खुद से प्यार करते हैं भारत माता से, लेकिन किसी दूसरे से घृणा नहीं करते, किसी दूसरे धर्म संप्रदाय किसी को दुख नहीं देना चाहते। जी, आपको क्या लग रहा है जो ये बयान है? सपना देख रहे हैं क्या हिंदुस्तान को बांग्लादेश बनाए? बिल्कुल सपना देख रहे हैं। अगर ये जो ऐसा प्रयास करके देखेंगे तो ये भूतकाल हो जाएंगे, ये भूतकाल में बदल जाएंगे। जितने भी पार्टी के नेता हैं और जितने इनकी पार्टी के सदस्य के लोग हैं। आपको क्या लगता है इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, इस तरह का बयान मैंने पहले भी कहा कि बेसिर पैर की बातें, हाँ, जो देश विरोधी तत्व हैं उनको हवा देने का काम अवश्य किया जा रहा है। और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए ऐसे लोगों पर कि ऐसे जो संवेदनशील मुद्दों पर जो ऐसे बयान आते हैं, वो देश के जो विरोधी तत्व हैं कहीं न कहीं उनको जो है मतलब कि हवा देने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे बयान सिर्फ बयान तक ही रह जाएंगे और ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो भारत माँ के विरोधी हैं, जो ऐसे मंसूबे पालते हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा और फला फला देश बन जाएगा, तो ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और यहाँ की जनता, यहाँ का लोकतंत्र, यहाँ की संप्रभुता इस देश को एक सूत्र में बांध के रखेगी। और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जिसने भी इस तरह की बयानबाजी की है, वो सिर्फ अपने मंसूबों को दर्शा रहा है। और जनता को भी सावधान हो जाना चाहिए कि ये तथाकथित हितैषी हैं किसानों के या जनता के या ये देश के षड्यंत्र में कहीं न कहीं अपना एक जो मंसूबा है उसको प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ भविष्य में होगा नहीं। भारत एक है और एक रहेगा। आपको क्या लगता है कि कोई साजिश है? इस तरह का बयान लगातार लोग दे रहे हैं, क्या उकसा रहे हैं लोगों को उस कार्य का प्रयास करें? सस्ती लोकप्रियता चैनल पर बने रहना, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि लोग उस पर चर्चा करें, ऐसे नॉन सीरियस लोगों पर। ये नहीं तो भारत का लोकतंत्र का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और 2024 में लोकतंत्र ने अपना जनादेश दिया। यदि जनता में ऐसा माहौल होता जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, तो ये 240 के जो लोग 99 पे आए हैं, ऐसा ना होता। भारत के लोगों ने अपना जनादेश दिया है, एक अच्छी सरकार बनाई है और ये फर्जी वाड़ा सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या एजेंडा हो सकता है? ये जो भी बयान इस समय ये लोग दे रहे हैं, ये इनके हताशा का प्रतीक है। इनके पास कुछ है नहीं, केवल एक षड्यंत्र कर रहे हैं ताकि ये कहीं सक्सेस तो होना नहीं इनको। जो भी सरकार या जो देश हमारा चल रहा है उसको तोड़ने की एक साजिश कर रहे हैं ये लोग। साजिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है?
देखिए, इनके साजिश करने और न करने से कोई सफलता यहाँ इस देश में मिलने वाली नहीं है। ये कांग्रेस के और आपके सपा के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं, ये किसान नहीं है। ये इन पार्टियों के एजेंट हैं और देश विरोधी नारा जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, उनका इस समर्थन करते हैं। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं और ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है। भारत के विश्व में लोकप्रियता को देख करके कुछ हमारे ईर्ष्यालु देश ऐसे हैं जिनको यह लोकप्रियता अच्छी नहीं लगती। वो भारत में कुछ अपना पैसा, अर्थतंत्र किसी माध्यम से कि तमाम तरह के राजनीतिक दल को अपना पैसे वैसे की मदद करके भारत को तोड़ना चाहते हैं कि भारत में किसी तरह ये लोग अराजकता का माहौल बनाए। लेकिन भारत राष्ट्र इतना मजबूत हो चुका है जो बहुत आने वाले समय में ऐसा लग रहा है हमको आपको कि विश्व का नेतृत्व करेगा। विश्व में किसी भाई में और किसी देश में लड़ाई होती है तो भारत विश्व में जाके शांति का काम करता है कि लड़ाई कहीं ना हो। इसके और यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ इसी संकीर्णता के हैं। भारत बहुत मजबूत राष्ट्र है। जो लोग यह कल्पना कर रहे हैं, बहुत कोरी कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं और भारत माता के इतने अच्छे सपूत हैं। यहाँ इतना संस्कारवान देश है हमारा भारत कि हम भारत माता के लिए यहाँ पे जान न्यौछावर करने वाले करोड़ों लोग हैं। तो भारत माता का कोई कुछ भी कभी नहीं बिगाड़ सकता। इसी के साथ कैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं सजा मिलनी चाहिए? लोगों के खिलाफ एकदम बिल्कुल संवैधानिक रूप से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भारत माता के देश में रह के भारत माता के देश के लिए कुछ संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे, संविधान के रूप से विरोध की भाषा बोले, ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।